नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मनोविज्ञान इनमें से क्या नहीं है या क्या है। तो जैसे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस तरह से इसकी प्रकृति के बारे में दे सकते हैं और इसके क्षेत्रों के बारे में भी कि इसके क्षेत्र में किसका अध्ययन होता है और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल सही जवाब देने के लिए हमारे इस लेक्चर को ज़रूर देखें और बहुत ही शॉर्ट समय में, कम समय में आपको पूरा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो मनोविज्ञान की प्रकृति में पहला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान मानव और पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी सही है। व्यवहार का अध्ययन जब हम करते हैं मनुष्य या पशु किसी के भी, तो कई सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो यह विधायक विज्ञान है मनोविज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविज्ञान मनोसामाजिक विज्ञान है। तो यह मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनोविज्ञान जीव विज्ञान है। तो दोस्तों, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए मनोविज्ञान को जीव विज्ञान भी कहा जाता है। मनोविज्ञान एक तरीके से जीव विज्ञान भी है, यह इसकी प्रकृति में है, क्योंकि यह मनोविज्ञान जो है उसमें मनुष्य के शरीर का अध्ययन किया जाता है। इस वजह से मनोविज्ञान कला है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में निपुणता एवं सुंदरता आती है, सौंदर्यता आती है। तो यह भी एक कला है। अगला है दोस्तों मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मनोविज्ञान विकास का विज्ञान ही है, क्योंकि विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट होते जा रहे हैं और इसलिए मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। मनोविज्ञान के जरिए ही हम जान पाते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास किस तरह से होगा और व्यक्ति के विकास में क्या क्या जो पहलू हैं वो सहायक हैं। तो इस तरह से मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है, यह एक इसकी प्रकृति है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान और कला दोनों हैं। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं हम मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान है। यह मानव के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, साधारण अध्ययन करता है। फिर है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान मानव के असाधारण और असामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस शाखा में मानसिक रोगी के व्यवहारों, उसके कारणों और उपचारों का विश्लेषण किया जाता है। मानसिक जो रोगी हैं उनके व्यवहार को एग्जामिन किया जाता है, उसके कारण पता किए जाते हैं और फिर उसके उपचारों का भी विश्लेषण किया जाता है कि कैसे इसको सही किया जा सकेगा। क्योंकि जो मानसिक रोगी है उसका व्यवहार असामाजिक होता है दोस्तों, इसलिए असामान्य मनोविज्ञान के अंदर आता है। अगला देख लेते हैं हम मानव मनोविज्ञान। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की यह शाखा केवल मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करती है, पशु व्यवहारों का अपने क्षेत्र से बाहर रखती है, इसलिए इसको मानव मनोविज्ञान कहते हैं। अगला है व्यक्ति मनोविज्ञान। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की यह शाखा जो एक व्यक्ति का विशेष रूप से अध्ययन करती है, पर्सनली उस व्यक्ति का ही अध्ययन करती है, तो ये व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाती है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ मानव मनोविज्ञान और व्यक्ति मनोविज्ञान में यही अंतर है कि मानव में समस्त मानव जाति का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति मनोविज्ञान में सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से ही इंडिविजुअली किया जाता है अध्ययन। फिर अगला है दोस्तों पशु मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा पशु जगत से संबंधित है और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करती है। मानव मनोविज्ञान तथा पशु मनोविज्ञान अपने अपने निष्कर्षों से एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, यानी कि मानव मनोविज्ञान में मानव के ऊपर स्टडी होगी केवल और पशु मनोविज्ञान में पशु के ऊपर स्टडी होगी। फिर दोनों के निष्कर्ष होंगे, उन दोनों को मिला के एक दूसरे को आपस में लाभान्वित करते हैं। फिर है दोस्तों समूह मनोविज्ञान। समूह से आप समझ रहे होंगे कि ग्रुप, तो ग्रुप बनता है तो समाज का ही ग्रुप है। समाज हमारे यहाँ पर एक ग्रुप है मानवों का, तो मानव जाति का ग्रुप समाज है और समाज मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है, समूह मनोविज्ञान को। और इसमें अध्ययन करते हैं समाज या समूह में रहकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है, यानी कि ये व्यक्ति जो इंडिविजुअली कैसा है और समाज में रहकर के इसका व्यवहार क्या हो जाता है, समाज के सदस्यों के प्रति में कैसे रिएक्ट करता है, उस सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक और संवेगात्मक परिस्थितियाँ प्रौढ़ से भिन्न होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बालक के ऊपर प्रभाव कम पड़ा होता है समाज का, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभाव पड़ता है तो उसका व्यक्तित्व बनता जाता है और उसकी जो परिस्थितियां हैं सब
हर तरीके से बदलती रहती हैं, तो वो प्रौढ़ से बिल्कुल भिन्न होती हैं। अतः उसका व्यवहार भी प्रौढ़ व्यक्ति से भिन्न होगा, ऑब्वियसली बात है, होता है, भिन्न होता है। इसलिए बालक के व्यवहारों का पृथक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए अगली शाखा देख लेते हैं। और प्रौढ़ मनोविज्ञान, दोस्तों इसमें प्रौढ़ मनोविज्ञान में प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फिर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, जिन व्यवहारों का शिक्षा से संबंध होता है उसका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। मनोविज्ञान व्यवहारों को न केवल अध्ययन ही करती है वरन व्यवहारों का परिमार्जन में भी प्रयास करती है। तो मनोविज्ञान ये बताती है कि व्यवहारों को सुधारा भी जाए तो कैसे जाए। औद्योगिक मनोविज्ञान, दोस्तों औद्योगिक मनोविज्ञान आप नाम से समझ रहे हैं, उद्योग धंधों से संबंधित समस्याओं का जिस शाखा में अध्ययन होता है वह औद्योगिक मनोविज्ञान होता है। इसमें मजदूरों के व्यवहारों, मजदूर समस्या, उत्पादन व्यय समस्या, कार्य की दशाएं और उनका प्रभाव जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। फिर है दोस्तों शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान यह क्षेत्र मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पाठ्यपुस्तक अवगत कराकर हमें हमारा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करी जाती है। तो मनोविज्ञान शुद्ध रूप से मनोविज्ञान क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसको बताया जाता है शुद्ध मनोविज्ञान में। फिर दोस्तों है व्यावहारिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत सिद्धांतों और नियमों का तथ्यों को रखा गया है जिन्हें मानव जीवन में प्रयोग किया जाता है। तो व्यावहारिक रूप से जिन सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान में आते हैं। शुद्ध मनोविज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है जबकि व्यावहारिक मनोविज्ञान व्यवहारिक पक्ष है। तो व्यवहारिक जो मनोविज्ञान है ये व्यवहारिक पक्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अपराध मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान के अंदर अपराधियों के व्यवहारों, उन्हें ठीक करने के उपायों, उनकी अपराध प्रवृत्तियों, उनके कारण निवारण आदि सब का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली अपराध का पूरा अध्ययन किया जाता है। अपराध हो रहा है तो कौन कर रहा है और जो अपराधी है उसके व्यवहार कैसे हैं और उसने इनको किया कैसे और सारी प्रवृत्तियाँ कैसे, कौन से कारण रहे जिनकी वजह से वो अपराधी बन गया, इस सब बातों को जहाँ अध्ययन किया जाता है उनको अपराध मनोविज्ञान कहते हैं उस क्षेत्र को। नेक्स्ट है दोस्तों परा मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान की नवविकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अतीन्द्रिय सुपर सेंसिबल और इंद्रियेतर एक्स्ट्रा सेंसरी प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं और अतीन्द्रिय और इंद्रियेतर प्रत्यक्ष पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों नैदानिक मनोविज्ञान। दोस्तों नाम समझ में आ रहा है, निदान करते हैं किस समस्या का। तो मनोविज्ञान की इस शाखा में मानसिक रोगों का कारण, लक्षण, प्रकार, निदान और उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मानसिक रोग होते हैं उनका निदान कैसे हो इस पर यह बात करता है नैदानिक मनोविज्ञान। आज के युग में इस शाखा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा समाज मनोविज्ञान। तो समाज मनोविज्ञान समाज की उन्नति विकास के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिंतन आदि का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में होता है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों किशोर मनोविज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किशोरों की मानसिक स्थिति, संवेग, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, समस्याएं और शारीरिक विकास आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये पसंद आई होगी दोस्तों। और इसको आप एक दो बार देखेंगे तो ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और इनसे आपके ज़रूर एक या दो प्रश्न ज़रूर हल हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बेसिक है, तो इसलिए यह भी ज़रूरी है दोस्तों। इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, आगे भी और महत्वपूर्ण सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी और भी सारे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सुपर टेट की तैयारी, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से लेकर कोई भी टॉपिक ना तो रहेगा ना छूटेगा। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें।